हे गाइस, काफ़ी लंबे टाइम से यार आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आप कौन सा माउस या फिर कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हो। एंड मैंने सबको बता दिया कि मैं Razer Viper Ultimate यूज़ करता हूँ, बट इसका जो एक्चुअल रिव्यू है या फिर एक्चुअल जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे कभी शेयर नहीं किया, या फिर इसका जो प्राइसिंग है किस तरीके से परफॉर्म करता है वो सभी चीज़ मैं आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं किया। सो फाइनली इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ Razer Viper Ultimate को। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक 11,000 रुपए का माउस है। तो अगर आप इतने सारे पैसे एक माउस में स्पेंड कर सकते हो तो ही आप इस वीडियो को देखें, वरना भी देख सकते हो, मजे के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नॉर्मली अगर आप अपने जो ई स्पोर्ट्स गेमिंग लेवल है या फिर ई स्पोर्ट्स गेमिंग स्किल है उसको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो ना, लाइक यहाँ पे आप वैलोरेंट बहुत ज्यादा खेलते हो, एपेक्स लेजेंड्स बहुत ज्यादा खेलते हो, तो उसमें जो एक अच्छा माउस आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे माउस से आपका स्किल्स तो नहीं बढ़ेगा, बट आपका जो प्रोग्रेस है वहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और ये वाला माउस एक 74 ग्राम का वायरलेस गेमिंग माउस है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है ना जो कि शायद ही कोई दूसरा माउस ब्रांड्स का कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर कर सकता है। तो अभी ज्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट्स चेक आउट दिस Razer Viper Ultimate, द अल्टीमेट 11,000 रुपीज गेमिंग माउस। तो सबसे पहले हम लोग प्राइसिंग की बात करते हैं। तो ये जो Razer Viper Ultimate है ये Razer का सबसे एक्सपेंसिव गेमिंग माउस है, अनलाइक द Razer Basilisk Ultimate जो कि थोड़ा सा और एक्सपेंसिव है, बट वो जो ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे Viper Ultimate Razer का सबसे एक्सपेंसिव माउस है व्हेन इट कम्स टू ई स्पोर्ट्स गेमिंग। तो अगर आप यहाँ पे अपने ई स्पोर्ट्स गेमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड आप जो 11,000 रुपीज़ एक माउस में यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो वायरलेस कनेक्टिविटी एंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस के लिए, तो आंख में पट्टी बांधो, ले लो इस माउस को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बॉक्स पैकेजिंग की बात करते हैं, ये वाला माउस कुछ इस तरीके बॉक्स में आता है, ग्रीन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन बॉक्स में। सामने आपको Razer Viper Ultimate, उसके बाद अल्ट्रालाइट, उसके बाद यहाँ पे और भी सारे फीचर्स हाईलाइटेड किया गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जैसे कि फोकस प्लस, यहाँ पे सेंसर, उसके बाद हाइपर स्पीड, वो सारे यहाँ पे लिखा गया है। साइड में आपको बताया गया है कि Razer का जो हाइपर स्पीड टेक्नोलॉजी है वो अदर ब्रांड से 25% फास्टर है। और अगर हम लोग बात करते हैं बैक की, तो यहाँ पे आपको बैक में भी कुछ यहाँ पे फीचर हाईलाइटेड किया गया जैसे कि इसका बैटरी बैकअप, उसके बाद यहाँ पे और भी अदर थिंग्स यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है द माउस इटसेल्फ। एंड माय गॉड कितना लाइट वेट माउस है ये, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा देर के लिए साइड में रखते हैं। एंड इसके बाद हम लोग को देखने मिल जाता है इसका चार्जिंग डॉक जो कि कुछ इस तरीका दिखता है। यहाँ पे आपको एक USB डोंगल का भी जगह दिया गया है, तो अगर आप चाहते हो तो इसका जो रिसीवर है वो डायरेक्टली यहाँ पे प्लग कर सकते हो थोड़ा बहुत बेटर कनेक्शंस के लिए। और उसके बाद आपको मिलता है एक थैंक यू कार्ड, एक बड़ा सा यूजर मैनुअल जो कि मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए इस माउस का हर एक चीज को जानने के लिए, एंड कुछ Razer क्रोमा स्टिकर्स जो कि RGB में, काइंड ऑफ RGB में, तो देखने में यार काफी ज्यादा कूल लग रहा है। डेफिनेटली मैं इसको अपने पीसी में या फिर कहीं पे लगाने का ट्राई करूंगा या फिर लगाऊंगा। एंड फाइनली आपको देखने मिल जाता है इसका 1.8 मीटर का USB केबल जो कि यार काफी लॉन्ग है एंड आपका जो पीसी है उसमें बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। एज वेल आप जो है केबल मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो यही था सारे के सारे बॉक्स कंटेंट्स। अब हम लोग इस माउस का एक्चुअल शेप एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। एंड मेरे हिसाब से गेमिंग माउस का शेप जो है सबसे ज्यादा मैटर करता है। मतलब पहला चीज हम लोग नोटिस करेंगे इसका शेप, इसका शेप कैसा है, होल्ड करने में कैसा लगता है। तो हम लोग सबसे पहले इस माउस का शेप एंड डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला माउस का जो शेप है वो एक एम्बिडेक्स्ट्रस शेप में आता है, यानी कि ये जो माउस है वो लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों यूजर्स के लिए बना हुआ है और इसीलिए इसका डिजाइन दोनों तरफ से एग्जैक्ट सेम है। लेफ्ट एंड राइट दोनों ही तरफ आपको इसमें अच्छा खासा रबर ग्रिप दिया गया है। एंड व्हाइल यूजिंग दिस माउस ये जो ग्रिप है वो काफी अच्छे तरीके से हेल्प करता है माउस को होल्ड करने में, थोड़ा सा भी फिसलता नहीं है इवन इफ यू हैव स्वेटी हैंड्स। बट इस माउस का एक्चुअल मेजरमेंट की बात करें तो इसका जो हाइट है वो है 37.8 मिलीमीटर का, लेंथ है इसका 126.8 मिलीमीटर का एंड वाइट है इसका 5.6 मिलीमीटर का, और मेरा हैंड साइज है 17.5 सेंटीमीटर का। और इस हैंड के हिसाब से इस माउस को होल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इस माउस को यूज़ कर पाता हूँ बिकॉज इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो उस हिसाब से इस माउस को होल्ड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट ये वाला जो माउस है मेरे हैंड के हिसाब से परफेक्टली यहाँ पे फिट होता है एंड होल्ड करने में इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल फील होता है। ऑल्दो ये वाला जो माउस है ये क्लॉ ग्रिप यूजर्स के लिए है, आप इसको पाम ग्रिप के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ इज लेस हाइट। बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी पहले एक पाम ग्रिप माउस यूज करता था Razer का Mamba Elite। उस माउस से जब मैं Razer Viper Ultimate में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मुझे भी नहीं लगा कि ये वाला जो माउस है वो मेरे हिसाब से परफेक्टली फिट हो रहा है, और मुझे जो है काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि ये वाला जो माउस है वो अच्छे तरीके से फिट नहीं हो रहा है या फिर इसका जो हाइट है वो काफी कम है। बट आफ्टर यूजिंग दिस माउस फॉर अ वीक मुझे जो है इस माउस को यूज करने में काफी ज्यादा मजा आने लगा एंड मैं जो है इस माउस का जो शेप है उससे यहाँ पे हैबिचुएटेड हो गया। उसके बाद मैं इस माउस को क्लॉ ग्रिप के हिसाब से यहाँ पे यूज करने लगा
एंड पहले मैं सोच रहा था कि इसको रिटर्न कर दूंगा बिकॉज इसका जो यहाँ पे हाइट है वो काफ़ी कम है। बट ट्रस्ट में अगर आप यहाँ पे पाम ग्रिप से क्लॉ ग्रिप में यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो तो पहले आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, बट जब आपका हैंड जो है क्लॉ ग्रिप को यहाँ पे मसल मेमोरी में यहाँ पे मेमोराइज कर लेगा उसके बाद आपको ये वाला माउस को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एंड लिटरली आपका जो एक्चुअल गेमिंग स्किल्स है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ऑल्सो इस माउस का जो साइड ग्रिप डिज़ाइन है इस वजह से इस माउस को यहाँ पे लिफ्ट करते टाइम यहाँ पे गिर नहीं जाता है, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग ऑफ दिस माउस। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वाला माउस काइंड ऑफ सबके लिए है। अगर आपका स्मॉल हैंड है, अगर आपका मीडियम हैंड है, अगर आपका थोड़ा बहुत लार्ज हैंड है तो भी आप इस माउस को क्लॉ ग्रिप के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका जो हैंड साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आप इस माउस को लेना पसंद नहीं करोगे बिकॉज दैट वे ये वाला माउस जो आपके हैंड के हिसाब से काफ़ी छोटा फील होगा। बट इस माउस का सबसे खास बात ये है कि ये वाला माउस जो है वायरलेस माउस होते हुए भी इसका जो एक्चुअल वेट है वो है ओनली एंड ओनली 74 ग्राम्स का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक बैलेंस वेट है। ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है एंड ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है। 74 ग्राम माउस के साथ मेरा जो ई स्पोर्ट्स गेमिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहा है। मैंने इसके साथ एपेक्स लेजेंड भी खेला, वैलोरेंट भी खेला, दोनों ही गेम्स में ये वाला जो माउस है वो काफ़ी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था और इसका जो एक्चुअल वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे टोटली बैलेंस्ड है। मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे मतलब बैक ही भी या फिर फ्रंट ही भी ऐसा कुछ नहीं लगता है। पूरा माउस का जो वेट एंड शेप है वो यहाँ पे टोटली बैलेंस्ड है। तो आप इसको डायरेक्टली 90 डिग्री पे यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हो एंड आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ऑल्सो मैं ये वाला माउस को मेरा कुछ दोस्तों को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए यहाँ पे खेलने को दिया था एंड दे वर लाइक ओ भाई कितना लाइट वेट गेमिंग माउस है एंड इट डज परफॉर्म ग्रेट इन ई स्पोर्ट्स गेमिंग। मेरा जो रेजर का माम्बा एलीट था उससे मैं जब इस माउस पर स्विच हुआ मेरे जो एक्चुअल ओवरऑल गेमिंग स्किल्स है, गेम प्लस स्किल्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया। बटन्स की बात करते हैं इसमें आपको टोटल 8 बटन्स दिया गया है इंक्लूडिंग द बैक प्रोफाइल स्विचिंग बटन या फिर डीपीआई स्विचिंग बटन ऑन द बैक एंड दीज आर ऑल रेजर ऑप्टिकल स्विचेस रेटेड एट 70 मिलियन क्लिक्स। एंड टू बी ऑनेस्ट इसका जो लाइफ साइकिल है बटन्स का उसको टेस्ट करते करते मैं ही क्यों ना बुढ़ा हो जाऊँ तो इतना तो टेस्ट नहीं कर सकता, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मैं इस माउस को पिछले यहाँ पे 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे अभी तक किसी भी तरीके का डबल क्लिक इशूज़ यहाँ पे इस माउस में फेस करने को नहीं मिला। ऑल्सो द बटन्स फील्स रियली टैक्टाइल एंड रियली क्लिकी। ये सारे बटन्स का जो ऑडिबल फीडबैक है वो यहाँ पे काफी ज्यादा सैटिस्फाइंग है एंड इसी वजह से आपको प्रॉपर्ली पता चलता है कि आपका जो की है वो यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। इसका जो एक्चुअल बटन प्लेसमेंट है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जगह में दिया गया है। वाइल गेमिंग में इसको बहुत ही इजीली यहाँ पे प्रेस कर पा रहा था या फिर इसके जो साइड बटन्स है उसको यहाँ पे काफ़ी इजीली गेमिंग के टाइम रीच कर पा रहा था। ऑल्दो मैं ये सारे बटन्स को यूज़ नहीं करता बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है, बट जो लोग इनका साइड बटन्स को यहाँ पे यूटिलाइज कर पाओगे तो आपको दोनों ही साइड्स में आपको 2-2 करके बटन दिया गया है क्योंकि ये जो एक एम्बिडेक्स्ट्रियस माउस है तो दोनों ही साइड्स में आपको सेम टू सेम डिजाइन देखने को मिल जाता है इंक्लूडिंग सेम बटन प्लेसमेंट। अब इसका एक्चुअल फीट्स की बात करते हैं इसमें आपको 100% पीटीएफई फीट्स का यूज़ करा गया है, बट इसका जो एक्चुअल फीट्स है वो यहाँ पे सरफेस से काफ़ी कम डीप है, यानी कि इसका जो मतलब पीटीएफई फीट लेयर है वो यहाँ पे काफ़ी पतला सा दिया गया है जो कि हमें परफॉर्मेंस वाइज तो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि आपका जो सरफेस है उससे आपका जो माउस डिस्टेंस है वो यहाँ पे जितना कम डिस्टेंस पे होगा उतना ही बेटर आपका माउस जो है परफॉर्म करेगा। बट मेक श्योर कि आप इस माउस को विदाउट माउस पैड यहाँ पे यूज़ ना करें या फिर आप जो इस माउस को कोई भी हार्ड सरफेस गेमिंग माउस के ऊपर यूज़ ना करें जिससे कि इसका फीस जो है बहुत जल्दी घिस जाएगा। एंड मैं इसको रेजर का फायरफ्लाई V2 में यूज़ कर रहा था जो कि एक हार्ड गेमिंग माउस पैड है, उस पर यूज़ करने पे इसका जो एक्चुअल फीट्स है वो यहाँ पे बहुत जल्दी घिस गया। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जो इस माउस को यूज़ करने के लिए कोई एकदम प्योर क्लॉथ सरफेस माउस पैड यहाँ पे पिक करें लाइक अ बेनक्यू, Zowie PSR या फिर कूलर मास्टर का MP511 या फिर कुछ मतलब प्योर क्लॉथ सरफेस माउस पैड, उसमें जो किसी भी तरीके का यहाँ पे प्लास्टिक या फिर हाइब्रिड माउस पैड नहीं होना चाहिए आपका जो एक्चुअल माउस फीट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा माउस हार्ड मैट प्लास्टिक का बना हुआ है, बट देयर इज नो फ्लेक्स एट ऑल। काफी यहाँ पे स्विच करने में भी आपका ये वाला जो माउस है वो यहाँ पे काफी ड्यूरेबल साबित होता है। तो उसका जो एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड होते हुए भी काफी ज्यादा रोबस्ट एंड काफी ज्यादा क्या बोलूंगा एकदम रॉक सॉलिड है। बट मेरे एक्सपीरियंस में 8 to 9 मंथ्स वाला माउस को यूज करने के बाद इस माउस का जो यहाँ पे मैट टेक्सचर है वो यहाँ पे टोटली घिस के ग्लॉसी बन गया था, जो कि एक 11,000 का माउस से यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। रेजर को यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव करनी चाहिए ये सारी चीजों में, क्योंकि अगर इसका टेक्सचर घिस जाता है 8 to 9 मंथ्स में ही तो इसका जो एक्चुअल ये वाला जगह का ग्रिप है या फिर यहाँ का ग्रिप है या फिर ये जो मतलब बटन्स का यहाँ पे ऊपर वाला ग्रिप है वो यहाँ पे खराब हो जाता है। तो रेजर को ये वाला चीज़ में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करनी चाहिए, बिकॉज रेजर जो है ये जो टेक्सचर घिसिंग वाला बात है जो ग्लॉसी बन जाता है उस पर आपको कोई वारंटी नहीं मिलता है, या फिर इसका जो फीट्स है पीटीएफई फीट्स है वो अगर घिस जाते हैं उसमें भी आपको कोई वारंटी नहीं मिलता है।
सिर्फ इसका जो टेक्निकल डिफिकल्टीज़ है या फिर इसमें एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम होता है तो ही जो आपको वारंटी मिलेगा, बाकी आपका जो फीट्स एंड जो बॉडी है वहाँ पे आपको कोई वारंटी नहीं मिलता है। सो आई थिंक दे रियली शुड वर्क ऑन दिस इशू। इसके बाद आपको रेजर का 1.8 मीटर का स्पीड फ्लेक्स केबल देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट पैराकॉर्ड ग्रेडिंग में दिया गया है। अगर आप इसको वायर्ड मोड पे भी यूज़ करना चाहते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड इसका जो वायर क्वालिटी है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बट इट्स स्टिल माइक्रो यूएसबी, नो टाइप सी सपोर्ट एट ऑल। एंड ये जो पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, वो यहाँ पे प्रोप्राइटरी है। तो अगर आपका ये जो केबल है वो यहाँ पे खो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो आप इसको दूसरा कोई भी केबल से या फिर यहाँ पे दूसरा कोई भी नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल से चार्ज या फिर इसका जो डॉक है उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। एंड इसका जो एक्चुअल केबल है उसको यहाँ पे काफ़ी ध्यान से रखना। अब कनेक्टिविटी की बात करते हो, आप या तो इस माउस को वायर्ड मोड पे यूज़ कर सकते हो। इसका जो यूएसबी केबल है उसको डायरेक्टली अपने माउस में प्लग करके, अगर आपको वायरलेस कनेक्शन में भरोसा नहीं है तो। ऑल्दो आई कैन 100% अश्योर यू कि इसका जो वायरलेस कनेक्शन है वो यहाँ पर रॉक सॉलिड है, आपको कोई भी यहाँ पे इंटरप्शन देखने को नहीं मिलता है। बट ऑनेस्टली इस माउस का मेन मजा तो वायरलेस मोड पे आता है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट वायरलेस मोड पे। तो आप इस माउस को माउस पैड का एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत ही यहाँ पे फ्रीली लेके जा सकते हो, सीमलेसली लेके जा सकते हो। यहाँ पे आपका वायर का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे आप जो है बहुत ही आसानी से अपने माउस को मूवमेंट कर सकते हो गेमिंग के टाइम। एंड उस टाइम आप जो है वायर से यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहोगे। एंड टू बी ऑनेस्ट वायरलेस मोड पे इस माउस को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। आप बहुत ही आसानी से 180 डिग्री पे यहाँ पे फटाफट मूव कर सकते हो। ऑल्दो देयर इज वन डाउन साइड ऑफ दिस माउस कि इस माउस में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आपको डेथ एरर V2 Pro में देखने को मिल जाता है, जो कि इससे सस्ता वाला माउस है, बट फिर भी उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। वायरलेस सेम टू सेम कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है, एज वेल एज वायर्ड कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। बट रेजर वाइपर अल्टीमेट में आपको दो ही तरीके का कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है, एक तो वायर्ड मोड, एक तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हाइपर स्पीड मोड। तो अगर आप इस माउस को अपने कोई भी डिवाइस के साथ यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो आपको इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो रिसीवर है वो लगाना पड़ेगा, जो कि आपको इस माउस का बैक साइड में देखने को मिल जाता है। तो ट्रैवलिंग के टाइम आप इसका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रिसीवर है उसको आप यहाँ पे बहुत आसान से स्टोर कर सकते हो ताकि वो जो है खो ना जाए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया एक इम्प्लीमेंटेशन है। इस माउस में आपको एक सिंगल जोन RGB दिया गया है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो रेजर स्नैप 3 सॉफ्टवेयर से। एंड यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो, लेयर में इफेक्ट डाल सकते हो। ऑल्सो चार्जिंग डॉक में भी आपको एक बहुत ही ब्राइट सिंगल जोन RGB दिया गया है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो रेजर का स्नैप 3 सॉफ्टवेयर से। बट इसका जो हर एक चीज़ है उसको आप यहाँ पे कंट्रोल या फिर यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो रेजर स्नैप 3 सॉफ्टवेयर से, जैसे कि RGB कंट्रोल, उसके बाद ब्राइटनेस कंट्रोल, RGB ब्राइटनेस कंट्रोल, इसके यहाँ पे डीपी कस्टमाइजेशन, यहाँ पे माउस मैट कस्टमाइजेशन। सो स्नैप 3 के ऊपर मैं जल्दी एक डेडिकेट वीडियो लाने वाला अपने चैनल में, तो वेट फॉर दैट। ऑल्सो इसका हर एक बटन्स को यहाँ पे आप स्नैप 3 सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड जब आपका स्नैप 3 सॉफ्टवेयर आपके बैकग्राउंड में रन करेगा उस टाइम इस माउस के पीछे वाला जो बटन है वो एज अ डीपी शिफ्टिंग बटन काम करेगा। बट जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लोज कर देते हो वैसे ये वाला जो बटन है वो यहाँ पे प्रोफाइल स्विचिंग बटन के हिसाब से काम करेगा। एंड आपने जितना सारा भी बटन्स को यहाँ पे रिमैप किया है अलग अलग प्रोफाइल्स में, तो वो सारे कस्टमाइजेशन आपके माउस में ही सेव रहेगा, एक्सेप्ट द RGB को आपको रन करने के लिए आपका जो स्नैप 3 है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में चलना ज़रूरी है, तभी इसका जो RGB है वो यहाँ पे काम करेगा। क्योंकि इसका जो ऑनबोर्ड मेमोरी है उसमें RGB यहाँ पे सेव नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे सेव हो जाता है। अब एक्चुअल सेंसर परफॉर्मेंस एंड लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं, इस माउस में आपको रेजर का ऑल न्यू फोकस प्लस सेंसर दिया गया है जो कि जाता है अप टू 20,000 DPI, जो कि किसी को ज़रूरत नहीं है। एज का लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो यहाँ पे लोएस्ट 1 मिलीमीटर का, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। ऑल्सो आप इस माउस का जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो रेजर स्नैप 3 सॉफ्टवेयर से, कि आपको 1 मिलीमीटर का LOD चाहिए या फिर 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर का LOD चाहिए, तो वो आप जो है सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है। ऑल्सो इस माउस में आपको एक स्मार्ट ट्रैकिंग का फीचर दिया गया है, जिससे कि ये वाला जो माउस है वो ऑटोमेटिकली माउस का जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेट करेगा। आपका जो माउस पैड सरफेस है उसको एनालाइज करने के बाद जिसका फायदा आप यहाँ पे फुल्ली उठा सकते हो एक माउस पैड कैलिब्रेशन के बाद। तो ये वाला जो माउस है वो यहाँ पे आपको माउस पैड कैलिब्रेशन का ऑप्शन भी देता है। तो नो मैटर आपके पास कोई भी माउस पैड है, नो मैटर आपके पास किसी भी सरफेस डिजाइन वाला माउस पैड है, तो आप इसको एक बार कैलिब्रेट कर दोगे, उसके बाद ये वाला माउस का जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो उस माउस पैड के हिसाब से सेट हो जाएगा। सो ये है रेजर का कुछ प्रीमियम फीचर्स जो कि आपको सिर्फ रेजर का माउस पे ही देखने को मिल जाता है, अनलाइक द अदर ब्रांड्स। बट इनके मुझे इसका जो सेंसर है ना वो यहाँ पे आज तक कभी भी धोखा नहीं दिया है। आई कैन टोटली रिलाई ऑन दिस माउस अपने ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए। इसका जो 20,000 DPI है ना उसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बिकॉज मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा इस माउस को 400 DPI में यूज़ करता हूँ। इसका जो सेंसर ट्रैकिंग है ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। मैं लिटरली इसके साथ एपेक्स गेम खेला है, इसके साथ वैलोरेंट खेला है, सारे गेम्स में ये वाला जो माउस है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ सेंसर ट्रैकिंग एंड ऑल। कभी भी इनएक्यूरेट ट्रैकिंग या फिर ऐसे चलते चलते अटक नहीं आता या फिर कुछ किसी भी तरीके का सेंसर प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे अभी तक फेस करना नहीं पड़ा। ये कुछ गेम प्लेस जो कि मैंने इस माउस के साथ खेला है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना धूम धड़ाका मार रहा हूँ। एंड टोटली ये वाला जो माउस है इन गेम जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। एंड लिटरली इसका जो सेंसर ट्रैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है।
आई नेवर मिस अ शॉट। और फाइनली बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग टाइम की बात करें तो इस माउस को आप दो तरीके से चार्ज कर सकते हो। या तो आप इसका जो USB केबल है उसको डायरेक्टली अपने माउस के लगा के चार्ज कर सकते हो, या फिर आप इस माउस को अपने डॉक में लगा के चार्ज कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से इस माउस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि जो यहाँ पे USB केबल प्लग करके यहाँ पे चार्ज करना वो जो है काफ़ी हैसल वाला बात हो जाता है, एंड कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं USB को यहाँ पे प्लग करना। बट इसमें जो आपको डॉक चार्ज का सपोर्ट दिया गया, तो यहाँ पे आप रात में गेमिंग करने के बाद इसको सिंपली आप डॉक पे लगा के यहाँ पे सो जाओगे, तो आपका जो माउस है वो यहाँ पे सुबह तक चार्ज हो जाता है। और ये जो फीचर है ना वो मेरे हिसाब से काफ़ी हैंडी फीचर है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे काफ़ी आलसी है, और जो लोग यहाँ पे आलसी नहीं है उन लोगों के भी ये वाला जो फीचर है वो यहाँ पे काफ़ी आलसी बना देगा। टू बी ऑनेस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, एंड ये आपको थोड़ा बहुत वायरलेस चार्जिंग वाला फील आपको देता है। अब ये वाला माउस एग्जैक्ट कितना मिनट में चार्ज होता है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक इस माउस को चार्जिंग पे बिठा के ट्राई नहीं किया कि वाला माउस कितना मिनट में चार्ज होता है। बट मैं क्या करता हूँ, रात को गेमिंग के बाद इस माउस को यहाँ पर डॉक में लगा के सो जाता हूँ, सुबह तक ये जो है फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो कंपनी बोलता है कि वाला माउस के साथ आपको 70 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट मेरे टेस्टिंग पे अगर मैं ये वाला माउस को मीडियम RGB ब्राइटनेस पे 3 दिन यूज करता हूँ, तो 3 दिन बाद ये वाला जो माउस है उसका बैटरी यहाँ पे 5% या फिर 4% में चला जाता है। बट अगर आप इस माउस को विदाउट RGB यूज करोगे या फिर RGB को ऑफ करके यूज करोगे, तो आपको ये वाला माउस जो आराम से 5 to 6 डेज का बैटरी बैकअप इजिली प्रोवाइड करवा देगा। ऑल्दो बैटरी बैकअप इज नॉट रियली इशू विद दिस माउस, क्योंकि अगर आपका बैटरी ड्रेन हो जाता है तो आप जो इसको वाइड मोड पे भी यूज कर सकते हो। ऑल्सो ये वाला माउस 2 दिन का बैकअप तो बहुत ही इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, तो 2 दिन में आप जो है एक बार रात को चार्ज दे दोगे तो आपका काम जो है तमाम हो जाएगा, यानी कि आपका जो बैटरी रिलेटेड इशू है वो इस माउस के साथ कभी भी यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप इस माउस को चार्जिंग डॉक पे लगा के एंड स्नैपसी ऑन करके चार्ज करते हो, तो उसका जो डॉक कलर एंड जो माउस RGB कलर है वो यहाँ पे अलग अलग बैटरी लेवल्स पे अलग अलग कलर्स में यहाँ पे ब्रीथ करता है, और जैसे ये फुल चार्ज हो जाता है वो यहाँ पे ग्रीन पे स्टैटिक हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप अपने PC को ऑफ करके इस माउस को डॉक पे चार्ज करते हो, तो आपका जो डॉक का RGB है वो यहाँ पे ऑफ रहता है, सिर्फ आपका जो माउस का RGB है वो यहाँ पे अलग अलग कलर्स पे यहाँ पे ब्रीथ करता है, एंड जैसे इसका जो बैटरी है वो यहाँ पे फुल चार्ज हो जाता है तो वो जो यहाँ पे ग्रीन कलर पे स्टक हो जाता है, ठीक है। अब इस माउस का लिटरली सब कुछ अच्छा है, लाइक एवरीथिंग। अगर आपको यहाँ पे एक परफॉर्मेंस माउस चाहिए, आग पे पट्टी बांध दो एंड ले लो इस माउस को। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया माउस है इन टर्म्स ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे सेंसर ट्रैकिंग, वो सभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट ऑफ डिस्टेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है, बट इट्स स्टिल कंक्लूजन टाइम। एंड मुझे इस माउस का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके यहाँ पे ढूंढ कर निकालना पड़ा। पहला कौन ये है कि इसमें आपको ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलता है, तो आप अपने मोबाइल डिवाइस के साथ बहुत ही यहाँ पे सीमलेसली इस पर यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा कौन ये है कि इस माउस का जो यहाँ पे बॉडी है वो यहाँ पे 8 to 9 मंथ्स या फिर मे बी 1 ईयर यूज़ करने के बाद इसका जो बॉडी है वो यहाँ पे टोटली घिस जाता है, एंड इसका जो बॉडी है वो यहाँ पे ग्लॉसी हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है 11,000 माउस के हिसाब से। बाकी अगर ये 2 प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, एंड आप जो एक एक्चुअली बहुत ही एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस वाला माउस ढूंढ रहे हो, वो भी एक लाइट वेट गेमिंग माउस विथ वायरलेस कनेक्टिविटी, तो डेफिनेटली आप ये वाला माउस के साथ बहुत ही आसान से जा सकते हो, एंड आपको जो किसी भी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं कराएगा। एंड व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस यू कैन टोटली रिलाई ऑन दिस माउस, क्योंकि इसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन है। सो दैट वाज व्हाट आई एंजॉयड गाइस। होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग इस तरह का और समझम क्वालिटी एंड प्रीमियम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।